जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस केमिस्ट्री के अंदर कल हमने 1.2 खत्म किया था, जो कि आइसोटोप से रिलेटेड था। ये है आइसोटोप्स। इससे रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली थी। और आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसमें आपका प्रॉपर एएस लेवल स्टार्ट होगा। हाँ, क्रिप्टोनाइट। जी। तो पहली चीज, और बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि अब दिस इज गोइंग टू बी सीरियस। आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और फिर जो पहला शेल होता है वो भाई इस तरह का सर्कल होता है। ठीक है। अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए जी। और उनकी मूवमेंट क्या होती है? वो इस लाइन के ऊपर ऐसे मूव कर रहे होते हैं, है ना? ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो एएस में आके आपको पता लगेगा कि ये था गलत। हाँ, ऐसे नहीं होता। न्यूक्लियस होता है, और सर्कल की रिप्रेजेंटेशन यूजफुल है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए यूजफुल है कि वो बाउंड्री बताती है कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। और ये जो रीजन है ये 3D रीजन है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, रीजन के अंदर। हाँ, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। सर्कल, हाँ, वो सर्कल में नहीं मूव कर रहा, वो इस पूरे रीजन में मूव कर रहा है जी। और उसकी जो मूवमेंट है वो कोई बड़ी एलिगेंट किस्म की यू 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 सर्कुलर या उस तरह की नहीं है। बल्कि जो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलता है वो ये मिलता है कि इस रीजन में आप एक तस्वीर लेंगे, स्नैपशॉट, एक दफा तस्वीर ली तो आपको इलेक्ट्रॉन यहां मिला, अगली बार तस्वीर ली इलेक्ट्रॉन यहां मिला, फिर कभी यहां मिला, कभी यहां मिला, कभी यहां मिला, इस रीजन में मिला। हाँ, लेकिन तो आपको पता है कि जो जो आप करते ही हैं कि आप एक ही तस्वीर पे इलेक्ट्रॉन जहां भी मिलता है आपको एक बारी, उसको आप एक दफा उसका पॉइंट मार देते हैं। ठीक है। यानी एक स्नैपशॉट दिए, इलेक्ट्रॉन यहां मिला, अगली बार 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 यहां मिला, करते 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 क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपको किस तरीके से मिलता है? इस तरीके से मिलता है। समझ आई? यानी इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे एक दफा आपने तस्वीर खींची तो आपको, अब तस्वीर जो मैं तस्वीर खींचने की बात कर रहा हूँ असल में कोई तस्वीर नहीं होती। जो भी एक्सपेरिमेंटली जो भी हमारे पास टूल्स हैं जो हमने यूज किए इसको देखने के लिए, उसके जरिए से आपको पता लगा इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं भी पाया जा सकता है एट एनी गिवन पॉइंट। माइक्रोस्कोप से नहीं नजर आता। ठीक है। ये अब एडवांस सवाल है कि हम इलेक्ट्रॉन को अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं, और इसके ऊपर इसका जवाब मैं बाद में ही कभी दूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ जाएं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के इस रीजन में मूव करता है। और इस रीजन को ऑर्बिट नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? नहीं, इसको कहते हैं क्वांटम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है। या क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर 1,
क्वांटम असल में कहते हैं एनर्जी पैकेट को। आपने लाइट एनर्जी को पैकेट्स में तोड़ दिया, ठीक है, तो उस एक पैकेट को क्वांटम कहते हैं। क्वांटम एक पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं। तो खैर, तो क्वांटम नंबर 1 या एनर्जी लेवल 1, ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी लेवल 1 वाली एनर्जी है। तो ये जो पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, वो इस विसिनिटी के अंदर पाया जा सकता है, हमें नजर आ जाएगा। नहीं, ये पूरा जो रीजन है, इसको आप क्वांटम नंबर 1 कहते हैं। अब क्वांटम नंबर 2 क्या होगा? अगला सवाल। क्वांटम नंबर 2 क्या होगा आपके ख्याल में? जो अभी तक आईजी से पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो सेकंड लाइन होती है वो क्या होती है? वो दूसरा शेल है। और जो दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, है ना? और वो इसी लाइन के ऊपर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता। होगा क्या कि जो जिसकी एनर्जी, जो सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेगा इससे, इस एनर्जी लेवल, उसकी हद बाहर होगी, उसकी जो लिमिट्स होंगी वो इससे बाहर होंगी। गुड गुड क्वेश्चन। उसकी लिमिट्स बाहर होंगी, मगर वो आपको अंदर भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। बात समझ आई? शेल 1 वाले इससे बाहर नहीं आ सकते, लेकिन शेल 2 वाले यहां से लेके यहां तक पूरे रीजन में होते हैं। हाँ हाँ, समझ आ गई बात? तो जिनके पास हायर एनर्जी है वो थोड़ा सा और दूर हो सकते हैं, करीब भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी दूरी से आगे नहीं जाते। अभी तक आपको, अच्छा, अब थर्ड सेल के बारे में क्या कहेंगे? क्वांटम लेवल 3 होगा, ये क्वांटम नंबर 3 होगा, एनर्जी लेवल 3 होगा। लेकिन यहां पे तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? अभी तक आपने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। एएस में आपको पता लगता है कि एनर्जी लेवल सिर्फ सर्कुलर नहीं होते, सिर्फ साइज में इंक्रीज नहीं होते, बल्कि उनकी शेप भी डिफरेंट हो जाती है। तो जी वही आप ऐसे बता रही है, सोलर सिस्टम का पहले बताते हैं कि सन आसपास सब ऑर्बिट है, फिर बताते हैं कि सन भी किसी चीज के साथ साथ ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या पता लगा कि जो एक और ऑर्बिटल है, और ये लफ्ज मैंने नया यूज किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है। वो आपको है, आप जिमर है, आपको समझ आएगी, डंबल शेप। उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डंबल शेप होते लाजमी तो नहीं है। हैं। भाई ये जो एनर्जी लेवल है इसमें लाजमी है। और डंबल किस किस्म का हो सकता है? डंबल यूं भी हो सकता है, डंबल यूं भी हो सकता है, बीच में थोड़ा सा यानी एक एक्स एक्सिस वाला डंबल भी हो सकता है, एक वाई एक्सिस वाला भी हो सकता है, और एक एक्चुअली जी एक्सिस वाला भी हो सकता है, ठीक है। एक सीधा है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जी एक्सिस हो गया। तो एक डंबल एक्स एक्सिस वाला, एक डंबल वाई एक्सिस वाला, और एक डंबल जी एक्सिस वाला, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा आपको? फॉर द फर्स्ट जिनकी एनर्जी क्वांटम लेवल 1 की है,
वो आपको जो क्वांटम लेवल 1 है, ठीक है, Q1, वो आपको इतने से सर्कल में मिलेगा। Q2 बड़े सर। जो क्वांटम लेवल 2 है उसमें आपको इससे बड़ा सर्कल मिलेगा। क्वांटम लेवल। लेकिन सबर, सिर्फ ये नहीं, साथ में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा। यानी कि सर दो सर्कल में बन सकते सेम रेडियस में। ठीक है, क्वांटम लेवल 2 में। सर ये सेम रेडियस में चेंज आ रही है। हाँ, सेम रेडियस में चेंज आ रही है लेकिन बड़ा तो नहीं होगा। नहीं, रेडियस बड़ा बढ़ गया ना। देखें, ये नहीं छोटा मैं सर्कल है, बड़ा सर्कल। नंबर 2 का पूछ रहा हूँ कि ये पहले सब। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इनका आपस में उस तरह से ताल्लुक नहीं है। कंपेयर हम इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को नहीं करेंगे, इनकी इनकी नेचर ही डिफरेंट है। ठीक है, खाली इनको आपस से कंपेयर कर सकते हैं, इन तीनों को। देखें, इसको हम कहते हैं एस। एस, और ये है सब शेल। Q1 is the shell, first shell. Q2 is the second shell. उसके अंदर ये है सब शेल, और इस सब शेल का नाम है एस। इसका नाम है एस, इसका नाम है पी। यानी इन तीनों को मिला के आप कहेंगे ये पी सब शेल है। ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जी। पी सब शेल इन द एक्स एक्सिस, पी सब शेल इन द वाई एक्सिस, और पी सब शेल इन द जी एक्सिस। तो सेकेंड क्वांटम लेवल पे एस सब शेल होता है, और फिर पी सब शेल होता है। तो इसको मैं और रिफाइन करके मैं लाइन से लिखने लगा हूं। सो क्या होगा, Q1 क्वांटम लेवल 1 विच इज द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में क्या होगा, एस, एंड दैट्स इट, एक सब शेल। Q2 में जो सेकेंड शेल है वो क्या होगा, एस और पी। ये अलग शेप। Q3 में एस होगा, पी होगा, और डी होगा। Q4 में एस होगा, पी होगा, डी होगा, और एफ होगा। एसपीडीएफ। अब एफ से ज्यादा अभी तक इंसानों ने डिस्कवर किया ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमने नाम रखे हुए हैं ना। डी की शेप्स आप सीखेंगे A2 में। पी की मैंने अभी आपको बता दी, और एफ आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके अगर आपने केमिस्ट्री रखी तो आप सीखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, एमबीबीएस में। हाँ, एमबीबीएस में नहीं, एज फार एज आई। सो क्वांटम लेवल 1 विल बी नोन एज 1s। क्वांटम लेवल 2 में जो एस है उसको कहते हैं 2s, और जो पी है उसको कहेंगे 2p। क्वांटम नंबर 3 में 3s, 3p, 3d। 4 में 4s, 4p, 4d, एंड 4f। इसी से कॉन्सेप्ट है 4D 3D के। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं है, वो वाली चीज अलग। और लोग फॉलो कर रहे हैं, इब्राहिम, साद एंड दानिया। जी सर। Yes, sir. अच्छा, सो 1s मींस क्वांटम नंबर 1 का एस सबशेल। 2s मींस क्वांटम नंबर 2 का एस सबशेल, और 2p मींस क्वांटम नंबर 2 का पी सबशेल। ठीक है, हाँ। 3 का एस सबशेल, 3 का पी सबशेल, 3 का डी सबशेल। 4 का एस सबशेल, 4 का पी सबशेल, सबशेल, और 4 का डी सबशेल, 4 का एफ सबशेल। अब आइए कि खाली पहले क्या था, शेल। शेल के अंदर आता है सब शेल, सब शेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स शेल समझिए सब शेल और ऑर्बिटल की शेप बदल देंगे। नहीं, शेप्स नहीं। ऑर्बिटल्स क्या हैं कि रीजन्स ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। हर सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, हर सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी 3 को भूल जाए। ठीक है, एस के अंदर कितने होते हैं,
एस के अंदर होते हैं एक एक ऑर्बिटल। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये अब आप जूम नहीं कर। हाँ, सो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एवरी ऑर्बिटल, कहां लिखें, एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब आप बताएं, वो या एस एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कितना है? जी, अल्लाह के बंदे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ट्वाइस। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई? इसका मतलब है एस इज अ सबशेल। एस सबशेल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबशेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबशेल के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ सबशेल के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हेडिंग क्या है? हाँ, हेडिंग क्या है? क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे? शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। यार ये समझा दे ज्यादा हाँ पढ़ाई नहीं हाँ, करते। आई गेट इट, कोई मसला नहीं है, आराम आराम से, आराम आराम से। हर शेल में एक या एक से ज्यादा सबशेल होंगे। हर सबशेल में एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे। और हर ऑर्बिटल में, हाँ चले फाइन, 2 की कैपेसिटी है। और एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उससे ज्यादा। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं। बात समझ आ गई? हाँ, वंस अगेन, हर शेल में एक या एक से ज्यादा सबशेल होंगे। हर सबशेल में ऑर्बिटल होंगे। और हर ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात समझ आई है? इट विल टेक सम गेटिंग यूज टू। आराम आराम से आप यूज टू होंगे इसके। जी, ऑनलाइन लोगों, जी सर। यस सर। पीछे नहीं समझ आएगा। हाँ हाँ, ये अब आप वीडियो से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने, अच्छा फाइन फाइन फाइन। अब मैं एक और आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं। ये माइनर कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखें, अगर 1s, अगर 1s ये है, तो 2s क्या होगा? ये, समझ आई? उससे बड़ा, उससे बड़ा स्फीयर। मैं स्फीयर का नाम यूज, लफ्ज यूज कर रहा हूं, सर्कल नहीं। समझ आ रही है बात? ये रीजन ऑफ स्पेस है 1s, तो जो रीजन ऑफ स्पेस 2s होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, अब अगर 2 के अंदर पहला पी आता है ना, तो ये 2px है। अगर इफ दिस इज 2px, तो 3px कैसा होगा? बात समझ आई? बड़ा हो। हाँ, 3px उससे बड़ा होगा, और 4px उससे भी बड़ा होगा। अगर 2py ऐसा है, सो 3py कैसा होगा? यही होगा। बड़ा होगा। बात समझ आई? जी, ऑनलाइन लोगों, बात समझ आ रही है? जी सर। ओके। जी सर। यस सर।
चलें, आई विल गिव यू 1 मिनट टू एब्जॉर्ब इट, जो कि वीडियो के अंदर तो फौरन गुजर जाएगा वो मिनट, मगर आपको मैं मिनट दे रहा हूँ। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग एंड देन रिज्यूम इन अ मिनट। करें आपके जो भी मिनट या मिनट से ज्यादा पूरा हो गया है रियल वर्ल्ड में, तो रिकॉर्डिंग वर्ल्ड में भी हम आगे बढ़ते हैं। लेडी, लेट्स लुक एट द पीरियोडिक टेबल, और इसको जरा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने, हाँ हाँ, क्वांटम लेवल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। ये जो रीजन है ना, ये पहले दो ग्रुप्स का रीजन, इसको हम क्या कहते हैं? एस रीजन। एस, देखते हैं अगर मैं बॉक्सेस बना सकूं यहाँ पे, तो ये वाला हुआ। सो जो ये रीजन है, इसको हम कहेंगे एस रीजन। कोई और कलर उठाते हैं। ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं पी रीजन। ये जो ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं डी रीजन। और फाइनली ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं एफ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये जो पहले दो ग्रुप्स है ना, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस पे खत्म होता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पे खत्म हो जाती है। ना ना ना, इसका ये मतलब नहीं कि सर्कल में ही रहेंगे, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कल में होगा, एस में होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो डी वाले हैं, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में होगा। डी डी में, नॉट डंबल, डंबल वाला पी है। ठीक है। डी यानी डी की कौन सी? कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप्स होती है, मैंने कहा A2 में आप पढ़ेंगे, तो उसी कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप्स होती हैं, दिखा दूंगा और बड़ा शौक है। और ये जो येलो में है, पी रीजन, पी रीजन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो ये डबल शेप्ड होगा, डबल शेप ऑर्बिटल्स में होगा। ठीक है। और ये जो ग्रीन है नीचे वाला, ये एफ सबशेल है, और इनका, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी भी कॉम्प्लेक्स शेप्स। ठीक है। अगर आपको बहुत शौक है तो मैं दिखा देता हूं। तो जिनको शौक है उनके लिए ये एफ सबशेल्स हैं। ठीक है। और ये सब मैथमेटिकली कंप्यूटेड है, और ये डी सबशेल्स है। ठीक है। डी सबशेल्स, डी सबशेल्स, हाँ, डी सबशेल्स। बहरहाल डी सबशेल्स आपके सिलेबस में है, बाद में आप करेंगे। जी। सो हम जिस तरह पहले भी करते थे, आपने ओ लेवल्स में क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1। हीलियम की क्या है? 2। और लिथियम की क्या है? चंड पड़ेगी 3। लिथियम की क्या है लोगों? Say 3. 3। शाबाश, ये आपको भी चंड पड़नी चाहिए। जी। सर 2 and 1। जी, 2,1। व्हाट डज दैट मीन? कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है Yes, sir. और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3। अब आइए जरा ए लेवल्स के मुताबिक देखते हैं। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि पहला पहला शेल, दिस इज क्वांटम नंबर 1, उसमें पहला सब शेल विच इज 1s। H क्या होगा? 1s। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
1, 1s1, हाँ 1s⁻1, इसको 1s1 कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इसी को मैं डब्बा नोटेशन में भी दिखा सकता हूं। डब्बा नोटेशन क्या होता है? H:1s वाला डब्बा, और उस डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एरो के साथ शो किया जाता है, ठीक है। वो एरो क्या क्या दिखाता है वो मैं आगे बताऊंगा क्या दिखाता है। हीलियम हम कहते थे आईजीज में कि बस 2 है। इसका मतलब है 2 का मतलब था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एएस में हम क्या कहेंगे? हीलियम 1s⁻², 1s2। बात समझ आई? डब्बा नोटेशन में कैसे दिखाएंगे? हीलियम 1s, उसका डब्बा, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया। उल्टी सीधी है, हाईवे बना। हाँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन अप साइड और दूसरा डाउन साइड, और ये हाफ एरो है बाय द वे, ये होता है फुल एरो। इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है हाफ एरो के साथ। बात समझ आ गई? सो ये क्या चीज शो करता है, एरो क्या शो करता है, हम कल डिस्कस कर लेंगे। या बस ये बता। अब लिथियम का क्या होगा? लिथियम का पहले 2,1 था, हम कैसे लिखेंगे? 1s, 1s2, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1s1 और 2s1। ये देखें ना, 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s। और ये 1s2, 2s1, इसको हम डब्बा नोटेशन में, बॉक्स नोटेशन में कैसे दिखाएंगे? लिथियम, हाँ, इसको या तो इंग्लिश की तरह लिख सकते हैं कि 1s डब्बा ऊपर नीचे, और फिर 2s डब्बा, हाँ सिर्फ ऊपर को है। यस, यू आर राइट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। मेरा ख्याल है यहां पे रोक देते हैं, ठीक है, वरना ओवरलोड हो जाएगा। जी, आज के लिए क्लियर है लोगों? Yes, sir. जी, चलें, कोई सवाल आज के लिए? ओके, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.